Hello everyone, welcome to Judiciary by PW. I am किफी अग्रवाल. आज हम बात करेंगे सेपरेशन ऑफ पावर के बारे में. चलिए जानते हैं सेपरेशन ऑफ पावर क्या होता है. सेपरेशन ऑफ पावर जो है स्टूडेंट्स, उसके 3 एक्सपोनेंट्स हैं. तो आपको सेपरेशन ऑफ पावर को इस तरह से समझना है दैट वी हैव 3 एक्सपोनेंट्स ऑफ सेपरेशन ऑफ पावर. नंबर 1 इज एरिस्टोटल, other is Locke, and the other one is Montesquieu. जानते हैं इन तीनों ज्यूरिस्ट का सेपरेशन ऑफ पावर में क्या क्या कंट्रीब्यूशन है. तो अगर हम बात करें एरिस्टोटल की, तो एरिस्टोटल ने जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को जो है वो ओरिजिनेट किया. स्टूडेंट्स, ही ओरिजिनेटेड दिस कॉन्सेप्ट. अगर हम बात करें लॉक की, जैसे कुछ लोग लॉकी भी बोलते हैं, लॉकी ने जो है सेपरेशन ऑफ पावर के प्रिंसिपल्स को डेवलप किया, डिफाइन किया. ओके अब बात करते हैं हमारे फेमस एंड इंपॉर्टेंट जूरिस्ट की, जिन्होंने सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को स्टूडेंट्स इस थ्योरी को प्रोपाउंड किया. Very important. So Montesquieu propounded the theory of separation of power. Montesquieu ने अपनी बुक में स्पिरिट ऑफ लॉज में, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इफ यू आर प्रिपेयरिंग फॉर यूपी जुडिशरी, उत्तराखंड जुडिशरी, हिमाचल जुडिशरी, जहां पर जूरिस आता है, कि इन्होंने क्या किया. सबसे पहले तो आप स्पेलिंग ठीक कर लीजिए, QUIEU. तो इन्होंने क्या किया, इन्होंने अपनी बुक में स्पिरिट ऑफ लॉज में जो है कहा कि सेपरेशन ऑफ पावर में 3 ऑर्गन्स होने चाहिए. 3 ऑर्गन्स में उन्होंने डिवाइड किया डियर स्टूडेंट्स. और उन्होंने 3 ऑर्गन में कैसे डिवाइड किया? लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, and the other is judiciary. उन्होंने हमें बताया कि ये 3 फंक्शंस हैं, ये 3 डिस्टिंक्ट फंक्शंस होने चाहिए किसी भी कंट्री में काम करने के लिए. अब अगर हम नॉर्मली समझें तो लेजिस्लेचर का काम है, क्या काम है आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में बताएंगे? टू मेक द लॉज. एग्जीक्यूटिव का काम है टू एग्जीक्यूट द लॉज, और जुडिशरी का काम है डिसाइड इट. अब अगर मैं बात करूं सेपरेशन ऑफ पावर की, तो स्टूडेंट्स मैं आप सबके सामने ना सेपरेशन ऑफ पावर्स के कॉन्सेप्ट में 2 कंट्रीज को डिस्कस करना चाहती हूं. सबसे पहले हम एग्जाम्पल लेंगे यूएसए का, और उसके बाद हम एग्जाम्पल लेंगे इंडिया का. उससे हम बहुत अच्छे से समझ पाएंगे. आप सोच रहे हैं कि मैम आपने यूएसए का एग्जाम्पल क्यों लिया है, हम इंडिया के एग्जाम्पल से समझ सकते हैं. तो आपको ये जानना बेहद जरूरी है कि यूएसए जो है वो फर्स्ट कंट्री है जिसने सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर के कॉन्सेप्ट को जो है वो अडॉप्ट किया. अंडरस्टूड? दिस इज द फर्स्ट कंट्री जिसने सबसे पहले सेपरेशन ऑफ पावर को जो है वो अपनी कंट्री में इंट्रोड्यूस किया. बहुत ध्यान से इस बात को समझिएगा. यहां पर भी सेम तीनों चीजें हैं, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव, इनके पर्टिकुलर आर्टिकल्स में दिया है. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट इज आर्टिकल 1, 2 and 3. यू कैन क्रॉस चेक. एंड द अदर इज जुडिशरी. तो आप सब बहुत ध्यान से इस बात को समझिए कि जब हम बात करते हैं यूएसए की, तो उन्होंने अपनी पावर्स को इतने अच्छे से डिवाइड किया है कि उन्होंने अपनी लेजिस्लेचर की पावर जो है वो कांग्रेस को दी है. उन्होंने अपनी एग्जीक्यूटिव की पावर एक हेड को दी है जिसका नाम उन्होंने दिया प्रेसिडेंट.
उन्होंने अपनी जुडिशरी की पावर अपने कोर्ट्स को दी। तो बहुत ब्यूटिफुली स्टूडेंट्स, बहुत अच्छे से, जो कि आपको इंडिया में शायद कम फील होगा, बहुत अच्छे से उन्होंने बहुत अच्छा डिवीजन डिस्ट्रीब्यूशन किया है पावर्स का। अब अगर हम बात करें इंडिया की, तो स्टूडेंट्स इंडिया में ना बहुत सारे आर्टिकल्स हैं जो आपको इस बारे में बताते हैं कि सेपरेशन ऑफ पावर कहां कहां है, आर्टिकल 50 एंड मेनी अदर आर्टिकल्स, जहां पे आपको पता चलता है कि देयर इज डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर्स। बट जैसा कि आप सब जानते हैं, इंडिया में भी हमारे पास वी हैव लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। सब जानते हैं आप, आने वाले कॉन्स्टिट्यूशन में जो है आप इस सब बारे में पढ़ेंगे भी। तो अगर हम बात करें लेजिस्लेचर की, तो यहां पर पार्लियामेंट के पास ये पावर है। अगर हम बात करें एग्जीक्यूटिव की, तो यहां पे प्रेसिडेंट के पास ये पावर है। और अगर हम बात करें जुडिशरी की, तो हम कह सकते हैं सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, लोअर कोर्ट्स, इन सब के पास ये पावर है। बट स्टूडेंट्स, आपको जो है ये बात बहुत अच्छे से समझनी है कि हमारे पास एक केस है जिसमें उन्होंने हमें एक बात बताई, एंड द नेम ऑफ द केस इज इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। आप लिख लीजिए, इंदिरा नेहरू गांधी वर्सेस राजनारायण। जिस केस में उन्होंने हमें ये बात बताई कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर को थोड़ा ब्रॉडर सेंस में देखा जाता है। अब बात आती है ब्रॉडर सेंस में देखा जाता है, मतलब कि इंडिया में सेपरेशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है स्टूडेंट्स, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ पावर का जो कॉन्सेप्ट है, वो बहुत स्ट्रिक्टली जो है वो फॉलो नहीं होता, स्ट्रिक्टली जो है वो एप्लीकेबल नहीं है। बात करते हैं कुछ एग्जाम्पल्स की। सबसे पहला एग्जाम्पल लेते हैं, इंडिया में जब प्रेसिडेंट का इम्पीचमेंट होता है तो उसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो कहां जाती है, उसकी जो प्रोसीडिंग होती है वो कहां होती है? तो स्टूडेंट्स, इंडिया में प्रेसिडेंट की इम्पीचमेंट की प्रोसीडिंग्स जो है वो पार्लियामेंट में होती हैं। उसके बाद एक और बेहद इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल, आप आर्टिकल 13 का एग्जाम्पल ले लीजिए कि जब लेजिस्लेचर के थ्रू कोई भी लॉ बनता है और उस लॉ को जब रिव्यू करना होता है, तो उस रिव्यू की पावर जो है वो जुडिशरी को दी गई है। तो स्टूडेंट्स, आपको इससे क्या पता चला? आपको इससे ये पता चला कि बहुत से डेविएशंस हैं, बहुत से डेविएशंस हैं। और अगर मैं आपको इसके साथ एक और बात बताऊं, तो एक इंटरेस्टिंग बात यह भी है कि इंडिया में इसका थ्योरी का जो स्पिरिट है, दैट इज रिलाइंग ऑन द कॉन्सेप्ट ऑफ चेक एंड बैलेंसेस। चेक एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट पे कैसे इसका स्पिरिट है, कैसे रिलाई करता है कि अगर किसी को लगे कि आई एम द बॉस, आई एम द किंग, और मैं अपनी पावर्स को जो है वो मिसयूज कर सकता हूं, तो ऐसा नहीं हो सकता, क्योंकि चेक्स एंड बैलेंसेस के कॉन्सेप्ट या यू कैन से डॉक्ट्रिन या थ्योरी को यूज करके आप एक दूसरे को रोक सकते हो कि आप ये काम नहीं कर सकते, आप दूसरे के काम में जा सकते हो, इंटरफेयर कर सकते हो। बस इतनी सी बात है सेपरेशन ऑफ पावर की, जो कि आपको क्या बताता है कि पावर डिस्ट्रीब्यूट कैसे होती है। और आपको ये बात ऐसे जाननी है दैट इंडिया में पावर डिस्ट्रीब्यूट हो रही है लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में। अंडरस्टूड? थैंक यू सो मच।